गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। अगर आप अपना कैरियर डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अगर मशीन लर्निंग पे बनाना चाहते हैं तो आपको मैं आज पाइथन प्रोग्रामिंग के बारे में बताऊंगा। किस प्रोग्रामिंग बारे में? पाइथन प्रोग्रामिंग के बारे में। तो पाइथन प्रोग्रामिंग क्यों डेटा एनालिटिक्स में आसान है, क्यों मशीन लर्निंग में आसान है, क्यों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इसका ज्यादातर यूज है, इसके इसके पीछे जो रीजन है, इसका सिंपल वे। ठीक है, आसान भाषा में कहूं तो अगर आपने पाइथन प्रोग्रामिंग सही से सीख रखी है तो इसकी छोटे छोटे लाइब्रेरीज, छोटे छोटे इसके मॉड्यूल्स, ये आपको एआई बेस्ड एप्लीकेशन डेवलप करने में काफी हेल्प करेंगे। ठीक है, तो हम आपको आज बताएंगे कि अगर एआई में आपको कैरियर बनाना है, डेटा साइंस में कैरियर बनाना है, डेटा एनालिटिक्स में अगर आपको कैरियर बनाना है तो आप पाइथन प्रोग्रामिंग कितना सीखेंगे। आज हम एक इस वीडियो के माध्यम से आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट, पाइथन प्रोग्रामिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि आप ऑनलाइन बड़ी आसानी के साथ सीख सकते हैं, बड़ी आसानी के साथ समझ सकते हैं। ठीक है, अंत में मैं आपको अपना कॉन्टेक्ट नंबर लिखूंगा। अगर आपको कोई डाउट उसमें होता है, आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे बेझिझक कांटेक्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बिना किसी देरी किए स्टार्ट करते हैं और हम लिए चलते हैं आपको अपनी स्क्रीन के पास। ठीक है, तो ये यहां पर देखिए, पाइथन प्रोग्रामिंग अगर आपको रन करानी है, अगर आपको पाइथन का कोड सीखना है, पाइथन प्रोग्रामिंग सीखनी है, तो आपको करना क्या है? आपको सबसे पहले पाइथन इंस्टॉल करना है। क्या करना है? इंस्टॉल, पाइथन इंस्टॉल करना है। तो पाइथन का इंस्टॉलेशन आपको करना है अगर, तो आप सबसे पहले जाएंगे पाइथन.org पर। यहाँ पर आपको पाइथन के सारे सारे सेटअप मिल जाएंगे। बहुत मैं फास्ट बता रहा हूँ, अदरवाइज कोई आपको अगर डाउट प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे कॉल कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए डाउनलोड सेक्शन एक आपको देख रहा है, यहाँ पे ऑल रिलीज है अभी। आपका डाउनलोड पाइथन इंस्टॉल पैकेज लिखा है, 3.14 वर्जन लिखा है। और भी अगर आप वर्जन डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप नीचे आ जाइए, ये देखिए सारी सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलने वाली हैं। ठीक है, नीचे आप यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर आप आसानी के साथ इसे देखिए डाउनलोड कर सकते हैं। सभी वर्जन यहाँ पे अवेलेबल हैं। ठीक है, सभी वर्जन यहाँ पे अवेलेबल हैं। आप 10, 8, कोई भी 6, देखिए कोई भी वर्जन आप करिए, आप यहाँ आसानी से इंस्टॉल डाउनलोड करना है, बस आप यहाँ डाउनलोड करिए, धीरे धीरे करके इंस्टॉल कर दीजिए और कोई आपको और इंस्टॉलेशन टाइम में कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, देन एक आपको यहाँ पे इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे तो आप यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट पे भी रन करा सकते हैं, ठीक है, पाईचार्म पे भी रन करा सकते हैं, एनाकोंडा भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन पाइथन सीखने के लिए सबसे बढ़िया जो अच्छा प्लेटफॉर्म है वो है जुपिटर का। तो जुपिटर का यूज करके, आप जुपिटर इंस्टॉल करके आप बड़ी आसानी से पाइथन के प्रोग्राम को रन कराएंगे। आपको किसी फोल्डर में जाने की आवश्यकता नहीं है, कमांड में जाने की आवश्यकता नहीं है। जुपिटर आप इंस्टॉल करेंगे और बड़े आराम से प्रॉपर प्रॉपर आप अपने पाइथन प्रोग्रामिंग को सीखेंगे। तो बच्चों, अगर आपको जुपिटर इंस्टॉल करना है, कैसे करना है वो मैं आप यहां बता दे रहा हूं। सबसे पहले हम लोग कमांड ओपन करेंगे। क्या ओपन करेंगे? कमांड ओपन करेंगे। आप ध्यान से देख लीजिए और कोई डाउट होगा तो आप हमें बताइएगा, मैं थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर दे रहा हूं। सबसे पहले हम चेक करेंगे पाइथन का वर्जन। तो मैंने लिखा पाइथन वर्जन, क्या लिखेंगे? वर्जन। तो देखिए 3.10 वर्जन हमारे में अवेलेबल है। यहाँ पे कौन सा वर्जन अवेलेबल है? 3.10 वर्जन हमारे यहाँ अवेलेबल है। ठीक है, दूसरा हम चेक करेंगे पिप का वर्जन। पिप हाइफन हाइफन यहाँ पे मैंने लिख दिया वर्जन, तो ये पिप का, पिप पाइथन इंस्टॉल पैकेज। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? इसका भी वर्जन चेक कर लेंगे। हमारे में 21.2.3 है। आप जो भी नया इंस्टॉल करेंगे उस हिसाब से आएगा, डोंट वरी। अब हमें देन लिखना है पिप इंस्टॉल जुपिटर नोटबुक। पिप इंस्टॉल जुपिटर नोटबुक। जैसा आप इंटर करेंगे, देखिए मेरे में ऑलरेडी सेटिस्फाइड बता रहा है। आप ध्यान से देखें, कह रहा है रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। आप में ऐसा नहीं होगा, आप में धीरे 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 करके एक एक स्टेप करके वो अपना डाउनलोड होगा और डाउनलोड होने के बाद फिर आपका वो प्रॉपर इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए, अगर जुपिटर आपको स्टार्ट करना है तो क्या लिखना है? आप लिखेंगे जुपिटर नोटबुक। क्या लिखेंगे? जुपिटर नोटबुक। ओके, जुपिटर नोटबुक जैसे लिखेंगे कुछ प्रोसेसिंग होगी और एक ब्राउजर पे आपको लिंक ओपन हो जाएगी इस तरीके से। देखिए हमारा जुपिटर यहाँ पे ओपन होके आ चुका है, आप देख सकते हैं। ठीक है, डाउनलोड पाइथन को मैं कट कर दे रहा हूँ यहाँ पे। इस तरीके का कुछ इंटरफेस आपको ओपन होकर के आ जाएगा। ओके डन। अब देखो बच्चों, यहां पर आप न्यू न्यू एक ऑप्शन आपको मिलेगा। न्यू पर आएंगे पाइथन 3, न्यू पर आएंगे पाइथन 3। और ये पाइथन 3 जैसे ही आप करेंगे ये आपका कुछ कर्नल इस तरीके से ओपन हो जाएगा। ऊपर देखिए लिखा लिखा है अनटाइटल 87। इस पे आप चाहो तो अपना पाइथन
पाइथन कोड आप लिख लो, ऐसे पाइथन कोड कर दो तो ये रीनेम आपका हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए हैं, यहाँ पर अगर आप ले जाएंगे तो सेव आपको मिलेगा। प्लस का मतलब नई सेल, ये आपकी क्या है, सेल। अगर नया सेल आपको ऐड करना है तो आप नीचे ऐड कर लीजिए बड़े आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आपको कट कर लेना है, यहाँ पर आपको कॉपी कर लेना है, यहाँ पर, और ये जो ऑप्शन है आपका, यहाँ से आपको रन कराना है। क्या कराना है, रन कराना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, रन कराने वाले। कैसे रन कराएंगे, ठीक है, सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि इनपुट आउटपुट कैसे होता है पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर। इनपुट और आउटपुट, इनपुट आउटपुट का मतलब, आउटपुट मतलब आपको डेटा डिस्प्ले करना है, डेटा आपको कोई आउटपुट डिस्प्ले करना है, तो यहां पर आपको इनपुट मेथड का डिस्प्ले आउटपुट मेथड का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो आउटपुट मेथड के लिए यहां पे एक कॉन्सेप्ट अवेलेबल है जिसका नाम है प्रिंट। कौन सा, प्रिंट। तो यहां पर हम लोग प्रिंट, और प्रिंट के अंदर अगर आप कुछ भी यहां लिखते हैं, प्रिंट के अंदर अगर कुछ भी लिखते हैं, जैसे आप लिखा प्रिंट में दिस इज माई पाइथन कोड, आपने लिखा दिस इज माई पाइथन कोड, पाइथन में आपको यहाँ पे किसी भी प्रकार का सेमीकोलन लगाने की आवश्यकता नहीं है, लगा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों आप कर सकते हैं, नो इश्यूज। ठीक है, अब आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, आपने यहाँ पे क्लिक किया और ये कोड आपका रन हो गया, हैप्पी हैप्पी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दिस इज माई पाइथन कोड, ये आपका पूरा प्रॉपर प्रॉपर रन हो गया। अगर कोई इसमें इशू होता तो ये आपको एरर देता, उस एरर का आप सॉल्व करते। ठीक है, तो यहाँ पे जुपिटर में ये आपको सबसे आसान कॉन्सेप्ट मिल जा रहा है कि आपने यहीं पे कोड लिखा और यहीं पे आपका रन हो गया। ठीक है, चलिए, तो ये आपका पाइथन का बेसिक सा सिंपल सा प्रोग्राम। पाइथन की कुछ डेफिनेशंस जो मैं आपको बता दे रहा हूं, कैसे आप पाइथन की डेफिनेशंस को समझेंगे, पाइथन की डेफिनेशन को आप जानेंगे। एक हमारा पुराना वीडियो भी है, वहां पे आपको पाइथन के सारे जितने भी थ्योरिकल कॉन्सेप्ट हैं सब मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन आपको मैं यहां बता रहा हूं, आपको केवल कोडिंग प्रैक्टिस बता रहा हूं कि आप प्रैक्टिस कैसे करेंगे। ठीक है, जैसे आपने सुना है कि पाइथन इज अ डायनेमिक टाइप लैंग्वेज। कैसी, पाइथन इज अ डायनेमिक टाइप लैंग्वेज। डायनेमिक टाइप का मतलब होता है कि डेटा वेरिएबल डिक्लेयर करते समय डेटा टाइप लिखने की आवश्यकता नहीं है। जैसे अगर मैं यहां पर लिखूं इंट ए इक्वल्स टू 10, क्या लिखूं, इंट ए इक्वल्स टू, मैंने लिखा 10, तो ये अगर आप प्रिंट कराने जाते हैं, किसे प्रिंट कराएंगे, ए को अगर आप प्रिंट कराएंगे, तो देखिए जैसे ही आप रन कराएंगे ये दे देगा एरर। क्या दे देगा, एरर। कह रहा है कि इनवैलिड सिंटैक्स। लाइन नंबर कौन सी दिखा रहा है, ये वाला, कह रहा है कि आपने जो इंट टाइप का ये लिखा है ये क्या है, इनवैलिड सिंटैक्स। तो पाइथन डायनेमिक टाइप लैंग्वेज सपोर्ट करती है, इसलिए यहां पर आपको ये इंट नहीं लिखना है, ऐसे आप लिखेंगे ये प्रॉपर आपका आउटपुट आ जाएगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट। मीन्स वेरिएबल डिक्लेयर करते समय हमें डेटा टाइप लिखने की आवश्यकता नहीं है। क्यों, क्योंकि पाइथन इज अ डायनेमिक टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसा आप डेटा देंगे वो उसी प्रकार का आपसे बिहेव करेगी। जैसे अगर आपने लिख दिया यहाँ पे बी इक्वल्स टू 10.5, बी इक्वल्स टू 10.5, और आपने इसे भी प्रिंट कराया, तो आप समझिए कि ये हमारा किस टाइप का देने वाला है, किस टाइप का है, ये आपका डेसिमल टाइप हो जाएगा, फ्लोट टाइप हो जाएगा। चेक करना, क्या करना है, चेक करना है। ठीक है, तो चेक भी आप कर सकते हैं कि ये आपका इंटीजर है, ये आपका क्या है, फ्लोट है। इस तरीके से आप इसको चेक भी करेंगे, अभी मैं चेक करना भी आपको बताऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, तो ये तो रहा आपका बेसिक। यहां पर आप छोटी छोटी प्रॉपर्टीज, छोटे छोटे क्लास, अगर आपने दिमाग में अगर आपको याद है तो आप हर एक कॉन्सेप्ट को यहां चेक कर सकते हैं, नो डाउट। ठीक है, तो यहां पर हम लोग क्या करने वाले हैं, अब बेसिक फंडामेंटल में आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे इनपुट कैसे लेना है। क्या देखना है, इनपुट। ठीक है, इनपुट कैसे लेना है, कैसे हम लोग यूजर इनपुट करेंगे, कैसे हम लोग यूजर इनपुट करेंगे। ठीक है, तो यूजर इनपुट करने के लिए बाबू देखो यहाँ पे जो मेथड है उसका नाम है, उसका नाम है इनपुट। कौन सा है, इनपुट। ठीक है, तो इनपुट मेथड का हम लोग यूज करने वाले हैं, इनपुट मेथड का हम लोग यूज करने वाले हैं। देखिए इनपुट मेथड जब आप यूज करेंगे, अच्छा मैं यहाँ पे यहीं पे आपको पहले वो क्लियर करते चलूं, तो यहाँ पर देखिए हम लोग टाइप टाइप यूज करेंगे। टाइप मेथड होता है, मैंने लिखा यहाँ पे प्रिंट, तो यहाँ पे क्या लिखा, प्रिंट, और यहाँ पे लिखा मैंने टाइप। टाइप किसका चेक करना, ए का। तो देखिएगा ये यहाँ पे इंटीजर ये आपको देगा, तो देखिए क्या लिख के आ गया, इंट टाइप। तो टाइप मेथड का यूज आप करेंगे, यहाँ पे टाइप मेथड का आप यूज करेंगे क्या करने के लिए,
किसी भी वेरिएबल का डेटा टाइप चेक करने के लिए आप टाइप मेथड का यूज करेंगे। अगर आपको बी का यूज करना है तो आप यहां पे लिखिए बी, और टाइप में आपको क्या पास कर देना है, बी। तो ये देखिएगा, ये भी बता देगा कि मैं फ्लोट टाइप का हूं। देखिए, इंटीजर दिया तो इंटीजर हो गया, ये फ्लोट दिया तो ये क्या हो गया, फ्लोट हो गया। ओके, दिस इज द कॉन्सेप्ट। मीन्स जैसा डेटा आएगा, जैसा डेटा आएगा वो उसी तरीके से बिहेव करने वाला है। यहां पर किसी भी प्रकार से आपको डेटा टाइप डिक्लेयर करने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर ये जावा होती, अगर ये जावा होती, सी होती, सी शार्प होती, सी प्लस प्लस होती, तो वहां कंपलसरी हो जाता कि आपको डेटा टाइप डिक्लेयर करना है, इंट डिक्लेयर करना है, फ्लोट डिक्लेयर करना है, लॉन्ग डबल आपको करना है। लेकिन यहां पर आपको जो है डेटा टाइप डिक्लेयर करने की आवश्यकता नहीं। जैसे मान लीजिए आपने नेम में लिखा विराट कोहली, क्या लिखा भाई, विराट कोहली। चलो मैंने सिंपल सा लिख दिया, कोई ये ना कहना सर स्पेलिंग ठीक है, यहां मैंने सिंपल लिखा विराट कोहली। अगर इसका आप देखेंगे नेम, अगर नेम मैंने लिखा वेलकम, लिख दिया मैंने वेलकम, और विराट कोहली प्रिंट कराना है तो आप प्लस लिखो और यहां पे क्या पास कर दो, नेम। तो देखिए ये क्या आ जाएगा आपका, वेलकम विराट कोहली, वेरी सिंपल। ओके, लेकिन अगर चेक करना है इसका डेटा टाइप तो मैंने फिर से क्या लिखा, प्रिंट टाइप। टाइप के अंदर क्या पास किया हमने, नेम। ओके, टाइप के अंदर क्या पास किया, नेम। जैसे क्लिक करेंगे देखिए क्या बता दिया, ये स्ट्रिंग। तो हमारे कहने का मतलब कि डेटा टाइप यहां डिक्लेयर करने की आवश्यकता नहीं है। वेरिएबल जिस टाइप का होगा, वेरिएबल हमारा जिस तरीके का होगा, जो वैल्यू आएगी उसी तरीके से बिहेव करेगा। यहां पर देखिए ऊपर वाले कोड में हमारे पास क्या था, इंटीजर। ये क्या डेटा था, इंटीजर। तो इसने देखिए यहां पे बता दिया इंटीजर। यहां पर क्या था, फ्लोट, तो ये देखिए क्या बता दिया, फ्लोट। यहां पर देखिए हम लोगों के पास क्या था, स्ट्रिंग था, तो इन्होंने क्या बता दिया, दिस इज द स्ट्रिंग। देखिए यहां पता है ना, एसटीआर। तो आपको पाइथन में डेटा टाइप डिक्लेयर, वेरिएबल डिक्लेयर करते समय डेटा टाइप लिखना जरूरी नहीं है, ये क्योंकि डायनेमिक टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ओके डन। अब देखिए, अब अगर हमको कमेंट लिखना है पाइथन में तो कैसे लिखेंगे, हैश। आपको कौन सा सिंबल लिखना है, हैश। अब हम यहां पे लिखते हैं हाउ टू एड टू नंबर, हाउ टू एड टू नंबर्स। ओके, दो नंबर अगर जोड़ना है तो आप कैसे जोड़ोगे, वेरी सिंपल। तो आप समझ गए होंगे कि अगर आपने लिखा N1, N1 में आपने क्या ले लिया, 10, और N2 में आप लिख लिया 10, चलो दोनों 10 10 ले लिया। और डिस्प्ले कराने के लिए क्या हमने बताया था आपको, डिस्प्ले कराने के लिए हमने आपको बताया था यहां पर प्रिंट मेथड। क्या बताया था, प्रिंट मेथड, एडिशन इज, और यहां पर हमने लिखा कॉमा, और यहां पर लिखा N1 + N2। जैसे देखिए इसको लिखेंगे ये बता देगा, कुछ कह रहा है, अच्छा ठीक है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि आप कॉमा मत लगाइए, यहाँ पर आप जो है सेमी कॉलन लगाइए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो है रन कराया, आ गया एडिशन इज 20, ठीक है, एडिशन इज 20। देखिए एक्सेप्शन से आपको भागना नहीं है, एक्सेप्शन आ सकती है, किसी में भी आ सकती है, लेकिन आपको एक्सेप्शन निकालना है, आपको एक्सेप्शन सॉल्व करनी है, ठीक है। दिस इज द कॉन्सेप्ट। तो यहाँ N1 और N2 में देखिए वैल्यू कितनी थी, 10। यहाँ वैल्यू कितनी थी, 10, और यहाँ पर वैल्यू कितनी थी, 10। अब दोनों वैल्यू यहाँ पर 10 + 10 होके क्या आउटपुट आ गया, आउटपुट हमारा आ गया 20। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या रही कि सर ये दोनों वैल्यू तो फिक्स हो गई ना, ये दोनों वैल्यू क्या हुई, फिक्स हो गई। तो जब ये दोनों वैल्यू फिक्स हो गई तो हमें ऐसी वैल्यू चाहिए जो फिक्स नहीं होनी है ना। तो हमें ऐसी वैल्यू चाहिए जो हम फिक्स नहीं होनी है। तो हम लोग उसके लिए यूज करने वाले हैं इनपुट मेथड। क्या यूज करेंगे भाई, इनपुट मेथड यूज करेंगे। तो ये इनपुट मेथड कैसा मेथड है, जो यूजर से इनपुट लेने का काम करेगा, जो यूजर से क्या करेगा, इनपुट लेने का काम करेगा। जैसे अभी हमने 10 लिखा है और 10 लिखा, N1 में भी 10 और N2 में भी 10, लेकिन हम चाहते हैं कि अब की बार जो नंबर हो वो 50-50 हो, क्या हो, 50-50 हो। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोगों को यूजर से इनपुट करना पड़ेगा। ओके, यूजर से इनपुट कराने के लिए हमारे पास जो वेरी फंक्शन है उसका नाम है इनपुट। जैसे इनपुट के पहले मैंने लिखा इंटर नेम, क्या लिखा, इंटर नेम। लेकिन ये नेम इंटर करने के लिए पूछ तो देगा, देखो मैंने यहाँ पे रन कराया, पूछ दिया इंटर नेम, टेक्स्ट बॉक्स दे दिया, बोलो भाई टेक्स्ट बॉक्स दे दिया ना। लेकिन अगर आप इसमें लिखते हैं
चलो मैंने लिखा है जॉन। तो ये क्या कोई आउटपुट देगा? नहीं देगा, क्योंकि हमने इसे होल्ड नहीं किया, हमने इसे डिस्प्ले नहीं कराया। तो अगर मैंने यहां पे नेम नाम के एक वेरिएबल में से होल्ड कर दिया और यहां पर लिखा प्रिंट, और प्रिंट, और यहाँ पे लिखा नेम इज प्लस, और इसे नेम में प्रिंट करा दिया, तो जो भी आप नाम यहाँ पे लिखेंगे वो इनपुट हो जाएगा। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे जॉन, तो क्या लिख किया? नेम इज जॉन। फिर से मैंने रन कराया और यहाँ पे लिखा मैंने रॉक, तो क्या लिख किया है? नेम इज रॉक। देखिए सब सब डायनेमिक हो गया ना, सब डायनेमिक हो गया कि नहीं हो गया? अगर यहाँ पर बच्चों मैंने लिखा ब्रॉक, क्या लिखा? ब्रॉक। मैं लिखा BROC के ब्रॉक, तो लिख के आ गया नेम इज ब्रॉक। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा स्ट्रिंग डेटा है। कैसा डेटा है? स्ट्रिंग डेटा। लेकिन अगर लेकिन अगर हमें इंटीजर डेटा जोड़ना है, क्या करना है? अगर हमें इंटीजर डेटा जोड़ना है तो क्या करना पड़ेगा? तो हम लोग क्या करेंगे? इंटीजर डेटा लेंगे। कैसे लेंगे? ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा यहाँ आपको लिटिल बिट कंफ्यूजन हो सकती है। जैसे मान लीजिए आपने दो वेरिएबल लिए, एक N1 लिया और इसके अंदर लिखा इनपुट, और यहां पे लिखा इंटर फर्स्ट नंबर। क्या लिखा? इंटर फर्स्ट नंबर। फिर मैंने लिखा N2 में इनपुट इंटर सेकेंड नंबर। क्या लिखा? इंटर सेकेंड नंबर। ओके डन। इंटर सेकेंड नंबर प्रॉपर प्रॉपर। अगर आप इसे रन कराते हैं, जैसे मान लीजिए आपने लिखा प्रिंट एडिशन इज प्लस, और यहां पर आपने पास किया N1 प्लस N2, और इधर से क्लोज मार दिए, ठीक है। और आप यहाँ पे डबल कोड भी क्लोज करेंगे। देखो दिक्कत क्या आएगी, जैसे आप लिखेंगे 12 इंटर फर्स्ट नंबर, फिर लिखा 12, तो ये देखो आ गया एडिशन इज 12 और 12। तो गड़बड़ हो गई ना, फिर तो ये गड़बड़ हो गई। यहां पर हमें 12 12 नहीं चाहिए था, यहां पर हमें चाहिए था कि 12 प्लस 12 कितना आ जाए? 24 आ जाए। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है? इसे कन्वर्ट करना है। सबसे पहला सवाल कि क्यों आ रहा है सर? तो देखो यहां पर इनपुट जो मेथड है, इसमें इंटर फर्स्ट नंबर लिखा है और ये रिटर्न करता है स्ट्रिंग डेटा। क्या करता है? रिटर्न करता है स्ट्रिंग डेटा। यहां पर भी क्या है? स्ट्रिंग डेटा है। तो N1 में हमने अभी क्या इनपुट किया था? हमने N1 में इनपुट किया था 12, और यहां पर हमने इनपुट क्या किया था? 12। और ये 12 और 12 दोनों स्ट्रिंग है। क्या है? दोनों स्ट्रिंग है। जब दोनों स्ट्रिंग है तो ऐसी स्थिति में स्ट्रिंग जुड़ेगी नहीं, एक दूसरे के आसपास आ जाएगी, जिसे कहते हैं कॉन्केटनेशन। क्या कहते हैं? कॉन्केटनेशन। ये कॉन्केट कर जाएगी, ठीक है, यानी एक दूसरे के आसपास आ जाएगी। अगर यहीं पे इंटीजर डेटा होता तो यह डेटा हमारा जोड़ देता। अब आपके पास सवाल बहुत गंभीर हो गया, सर फिर करा क्या जाए? तो देखिए इस स्ट्रिंग से हमें इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसके लिए हम यूज करते हैं इंट मेथड। क्या यूज करते हैं? इंट मेथड। इंट मेथड इज टाइप कास्टिंग मेथड। कैसा मेथड है? दिस इज द टाइप कास्टिंग मेथड। तो यहां पर मैंने देखो लिखा इंट। ओके। अब यह प्लस नहीं चाहिए, अब हमको क्या चाहिए? कॉमा। जैसे ही आप इसे रन कराएंगे, अब लिखेंगे 12 और 12 आ जाएगा एडिशन इज 24। तो फाइनली हमारा डिजायर जो आउटपुट आने वाला था वो यही था। हम लोगों को यही वाला कोड रन कराना था, ऐसे लिखना था टाइप कास्टिंग के साथ, ठीक है। तो टाइप कास्टिंग क्या होती है? टाइप कास्टिंग हम लोग एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करते हैं। यहां पर हमारा डेटा टाइप था स्ट्रिंग, यहां पे डेटा टाइप था स्ट्रिंग, लेकिन हम लोग यहां पे स्टोर कर दिए किसमें? इंट डेटा में। ठीक है, दिस इज द कॉन्सेप्ट। ओके। तो हम लोग अब आगे के केस में देखते हैं। ठीक है। हेलो, क्लास ले रहा हूं। आगे के केस में हम लोग देखेंगे कंट्रोल स्टेटमेंट, कि अगर किसी नंबर को कंट्रोल करना है। देखिए आपको ये थ्योरिकल जो पार्ट है, जो भी थ्योरी का सेक्शन है, मैं आपको अपना पुराना पाइथन का वीडियो सेंड करूंगा। उसमें आप A to Z थ्योरी के चीजें आपको लिखी मिलेंगी, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको केवल प्रैक्टिस करा रहा हूँ कि पाइथन के कोड को आप कैसे रन कराएंगे, पाइथन के प्रोग्राम को आप कैसे रन कराएंगे, ठीक है ना। और
थ्योरी भी अगर आपको कोई डाउट हो, कोई परेशानी हो, तो आप मुझसे बेझिझक पूछिए, वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन थ्योरी बताने थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, है ना। मैं चाहता हूं कि आप कम टाइम में काम भर की आपको प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हम लोगों को करना क्या है कि हम लोग यहाँ पर देखेंगे कंट्रोल स्टेटमेंट, ठीक है। कुछ चीजें मैं आपको लिख दे रहा हूं। देखिए जैसे अभी आपको पढ़ना है कंट्रोल स्टेटमेंट, इसको अब मैं बाद में रफ कर दूंगा, आप इसको नोट कर लेना। फिर हम लोग को क्या नोट करना है, लूप स्टेटमेंट, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक। फिर हम लोग क्या देखना है, जंप स्टेटमेंट, क्या देखना है, जंप स्टेटमेंट, ओके। जंप स्टेटमेंट के बाद हम लोग देखेंगे नेस्टेड फॉर लूप, जिसमें पैटर्न वाले प्रोग्राम होते हैं, ठीक है। नेस्टेड फॉर लूप हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, नेस्टेड फॉर लूप के बाद हम लोग देखेंगे एरे, क्या देखेंगे, एरे। और एरे के बाद हम लोग देखने वाले हैं स्ट्रिंग, क्या देखने वाले हैं, स्ट्रिंग। और स्ट्रिंग के बाद हम लोग देखेंगे मेथड, क्या देखेंगे, मेथड, जिसे आप फंक्शन भी कहते हो। तो ये सारे, इसके बाद इसमें आता है उप्स कॉन्सेप्ट, कलेक्शन। लेकिन आप अभी बेसिक फंडामेंटल जहां तक हो पाता है वहां पर मैं आपको आज के लेक्चर वीडियो में कराऊंगा। आफ्टर दैट हम लोग आगे की जो और चीजें रह जाएंगी उनको हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए यहां पर सबसे पहले कौन सा हम लोग देखेंगे, कंट्रोल स्टेटमेंट, फिर लूप स्टेटमेंट, फिर जंप स्टेटमेंट, आफ्टर दैट नेस्टेड फॉर, फिर एरे, फिर स्ट्रिंग, मेथड एंड ओप्स एंड कलेक्शन, ठीक है। यह देखेंगे, ठीक है। मैं इसको हटा दे रहा हूं थोड़ी देर के लिए। तो कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होता है, कंट्रोल स्टेटमेंट मीन्स किसी भी स्टेटमेंट को कंट्रोल करना। जैसे हम लोग आपको कंट्रोल करते हैं कि अगर आप क्लास में टास्क नहीं बनाओगे तो आपको जो है हम लोग क्लास निकाल देंगे, या मतलब धमकाना, समझते हो, कंडीशन लगाया जाता है, धमकाने का प्रोसेस आप समझो। जैसे आप अभी क्या करते हो, अभी आप क्या करते हो, अपनी स्प्लेंडर ले लेते हो, पल्सर ले लेते हो, अपाचे ले लेते हो, पिताजी तुरंत कहते हैं देखो ज्यादा तेज मत चलाना, हेलमेट लगा लेना। बोलो भाई, कहते हैं नहीं कहते हैं, हेलमेट लगा लेना, स्कूटी के पीछे मत दौड़ाना। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट आपके ऊपर कंडीशन लगा दी जाती है, ठीक है। अब जैसे गर्ल्स के लिए है, मेहमान आ गए, कहीं मिर्चा मत डालना ज्यादा खाने में, मसाला मत डालना है, चाय में चीनी मत डालना, बुजुर्ग आए हैं, शुगर की दिक्कत होगी, दुनिया भर कंडीशंस लगा दी जाती हैं। तो वैसा ही कुछ कंडीशन वाला मामला यहाँ पर आपको लगाना है, लेकिन कोड पर लगाना है। किस पर लगाना है, कोड पर लगाना है। कंडीशन कौन कौन सी यहाँ पे लगेंगी, तो देखो बच्चों, कंडीशन आपको एक लगने वाली है इफ स्टेटमेंट। कौन सी लगने वाली है, इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट के बाद होगी लैडर इफ स्टेटमेंट, ठीक है। लैडर इफ के बाद होगी आपकी नेस्टेड इफ, और नेस्टेड इफ के बाद होगी एल्स स्टेटमेंट। ये सारी सारी थ्योरी आपको हमारे ओल्ड लेक्चर में मिल जाएगा, डोंट वरी। यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस देखने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए मैं शॉर्टकट में बिल्कुल लिख देता हूं, कैसा लिखता हूं, शॉर्टकट में। अगर आपको कभी सिंगल कंडीशन ट्रू करानी है, कैसे कंडीशन, सिंगल कंडीशन अगर आपको ट्रू करानी है, तो सिंगल कंडीशन आपको ट्रू करानी है तो आप क्या लिखने वाले हैं, एल्स स्टेटमेंट। क्या लिखने वाले हैं, एल्स स्टेटमेंट। अगर आपको मल्टीपल कंडीशन, अगर आपको मल्टीपल कंडीशन चेक करानी है तो आप क्या लिखने वाले हैं, लैडर इफ। अगर आपको कंडीशन कंडीशन इनसाइड अनदर कंडीशन, अगर कंडीशन के अंदर कंडीशन आपको लिखनी है तो आप क्या यूज करेंगे भाई, नेस्टेड इफ। अगर इफ ब्लॉक अगर फेल होता है, अगर इफ ब्लॉक फेल होता है, अगर इफ ब्लॉक फेल होता है तो इल्स ब्लॉक क्या होगा, ट्रू हो जाएगा। इफ 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 फेल, मैं लिखता हूं ट्रू, देन एल्स इज फॉल्स। अगर आपको समझ में आता है कि इफ ब्लॉक आपका एग्जीक्यूट नहीं करेगा तो एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। मैं भी करके बता रहा हूं, डोंट वरी। चलिए एक छोटा सा प्रोग्राम देखते हैं। मैं एक नई सेल ले लेता हूं, वहां पे मैं कुछ कमेंट बाजी कर दिया हूं। तो यहाँ पे प्रोग्राम, सबसे पहला प्रोग्राम है, कोई नंबर है, क्या है भाई, कोई नंबर है और उसे चेक करना है कि वो नंबर इवन नंबर है या ऑड नंबर, ठीक है। तो देखो अभी दो कहानी हम लोगों ने कह डाली कि या तो इवन होगा या तो ऑड होगा, या तो इवन होगा और या तो ऑड होगा। लेकिन अगर केवल चेक करना है कि इवन है या ऑड है तो कहानी बदल जाएगी। अभी दोनों के लिए मैं देखता हूं, पहले सिंपल। तो यहां पर देखो बच्चों, एक नंबर है, क्या है, एक नंबर है, मैंने नम लिखा और इंट टाइप का यहां पे लिख दिया इनपुट, और इनपुट में यहां लिखा इंटर नंबर। क्या लिखा, इंटर
नंबर। जैसे इंटर नंबर लिखेंगे, जैसे इंटर नंबर लिखेंगे, इसके बाद हमको क्या करना है, इंटर नंबर के बाद चेक करना है। तो चेक करने के लिए यहाँ पे कौन सा कीवर्ड है, इफ। अगर सिंगल है तो इफ, अगर मल्टीपल है तो इफ, अगर इल्स है तो इल्स। यहाँ पे ये इसके कीवर्ड्स है, पुराने लेक्चर वीडियो मैं आपको भेजूंगा, आप वहां पे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, सारी थ्योरी आपको बेहतरीन मिलने वाली है, डोंट वरी। ओके, तो यहाँ पे इफ में चेक करेंगे कि अगर नम मॉड्यूलस टू इक्वल्स इक्वल्स जीरो, अगर अगर नम मॉड्यूलस टू इक्वल्स इक्वल्स जीरो, तो ये नंबर कैसा होने वाला है, ये नंबर होने वाला है इवन नंबर। कैसा नंबर, जो दो से डिवाइड हो जाए, कैसा नंबर, इवन नंबर। ध्यान रखिए, यहां पर हम लोग लगाएंगे कॉलन। क्या लगाएंगे, कॉलन। अभी अगर जावा और सी, और अगर आप सी शार्प के, अगर आपको थोड़ा बहुत भी नॉलेज होगा सी प्रोग्रामिंग वगैरह का, तो वहां पे ये कॉन्सेप्ट नहीं है, वहां पे कॉलन नहीं लिखना है, ठीक है। वहां पे हम कॉलन नहीं लिखते, वहां पे लिखते करली ब्रैकेट। क्या लिखते हैं, करली ब्रैकेट। और ये देखो, आप इसको वो ध्यान से देखना, ये जो स्पेस है इतना, इसे कहते हैं इंडेंटेशन। क्या कहते हैं, इंडेंटेशन। तो ये स्पेस आपको बहुत काम का होने वाला है। अगर आपने यहां पर अगर ऐसे लिख दिया, तो ये ब्लॉक नहीं मानेगा। इसे एक टाइप का स्पेस आप दे दो, एक स्पेस दे दो, देन ये आपको अपने ब्लॉक के अंदर मानने वाला है। जैसे अगर इफ नम मॉडुलस टू इक्वल्स इक्वल जीरो, तो हमने लिखा यहां प्रिंट, और प्रिंट में मैंने क्या पास किया, दिस इज इवन नंबर, दिस इज इवन नंबर। तो देखो, अगर आप इसको रन कराओगे, तो यहां पर मान लीजिए मैं लिखा 11, अब कहानी कुछ नहीं आई। क्या कोई आउटपुट आया, नहीं आया, क्योंकि 11 यानी कि 11 मॉडुलस टू इक्वल इक्वल जीरो, कहा नहीं, 11 दो से डिवाइड होगा ही नहीं। और अगर 11 दो से डिवाइड नहीं होगा, तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा नहीं। फिर एग्जीक्यूट क्या करेगा, ये कब एग्जीक्यूट करेगा, भैया जब डिवाइड होगा तब एग्जीक्यूट करेगा। तो मैंने देखिए यहाँ पे रन किया, और यहाँ लिखा 12, अब ये डिवाइड होके देखो आ गया, दिस इज इवन नंबर। क्या लिख के आ गया, दिस इज इवन नंबर। अभी तक नहीं आ रहा था, अभी तक ये नहीं आ रहा था, लेकिन अब लिख के आ गया, दिस इज इवन नंबर। अच्छा, अब कहोगे कि सर एक बात बताइए, 11 डालने पर इसको ऑड बताना चाहिए, 11 लिखा, कुछ नहीं पता क्यों, क्योंकि हमें अब एल्स ब्लॉक लिखना पड़ेगा। इसके लिए इंटर किया और यहां लिख लिया एल्स कॉलन, और यहां पर मैंने लिखा प्रिंट दिस इज ऑड नंबर। ओके, दिस इज द कॉन्सेप्ट। तो अब अगर बाबू इसे हम रन कराएंगे, तो ये देखिए लिखा 11, तो कह दिया दिस इज ऑड। अगर मैंने यहां पे लिखा 12, तो कह दिया दिस इज इवन नंबर। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंपल इफ एंड इल्स ब्लॉक, ठीक है। सिंपल इफ एंड इल्स ब्लॉक। अच्छा, अगर इसमें मल्टीपल कंडीशंस लगानी हो, क्या लगानी हो, मल्टीपल कंडीशंस अगर लगानी हो, तो कैसे लगाएंगे, तो यहां पर एक कीवर्ड है जिसका नाम है इलिफ। कौन सा कीवर्ड है, इलिफ। तो जैसे आप लोगों ने एक एग्जांपल देखा होगा कि अगर आपको ये चेक करना हो, क्या चेक करना हो, ये चेक करना हो कि 3 नंबर में बिगेस्ट नंबर कौन सा है, 3 नंबर में बिगेस्ट नंबर कौन सा है, तो उसके लिए यहां पर आपको लैडर इफ लगाना पड़ेगा। क्योंकि आप एक कंडीशन, दो कंडीशन और तीन, भाई 3 वेरिएबल, तीनों को आपस में चेक करना है, मल्टीपल कंडीशन लगने वाली है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हम लोग 3 वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, 3 वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। यहां पर मैंने लिखा इंटर फर्स्ट नंबर, क्या लिखा, इंटर फर्स्ट नंबर, कंट्रोल सी, और मैं लिखा कंट्रोल वी एंड कंट्रोल वी, और यहां पे मैंने लिखा इंटर सेकेंड नंबर, फिर मैंने यहां लिखा इंटर थर्ड नंबर, यहां पे लिखा मैंने N2, और यहां पर लिखा मैंने N3। बहुत अच्छी बात। तो देखिए यहां पर हमको क्या करना, चेक करना है कि अगर N1 इज ग्रेटर देन N2, अगर N1 N2 से बड़ा है, अगर N1 N2 से बड़ा होगा, तो चेक करते हैं कि क्या N1 N3 से भी बड़ा होगा। तो यहां पे एंड ऐसे नहीं लिखना। अगर आप सी प्रोग्रामिंग पढ़ें, जावा प्रोग्रामिंग पढ़ें, तो आपको आइडिया होगा कि हमें एंड ऐसे लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पे एंड ऐसे नहीं लिखना। एंड आपको सीधे एंड लिख देना, वेरी सिंपल। क्या लिख देना, एंड लिख देना, कहानी हो जाएगी आपकी। N1 इज ग्रेटर देन N3। अगर ऐसी सिचुएशन आती है, तो हम लोग लिखेंगे प्रिंट में N1 इज बिगेस्ट। क्या लिखेंगे, N1 इज बिगेस्ट। दूसरे पर फिर हम लिखेंगे इलिफ। क्या लिखने वाले हैं, इलिफ, और यहां चेक करेंगे N2 इज ग्रेटर देन N1, N2 इज ग्रेटर देन N1, एंड
n2 इज ग्रेटर देन n3। ओके, तो प्रिंट में मैंने लिखा क्या लिखा, n2 इज बिगेस्ट। ओके, और अगर इनमें से कुछ नहीं हुआ तो इस ब्लॉक में मैंने लिखा प्रिंट n3 इज बिगेस्ट। ओके, ध्यान रखिए, हम लोगों को क्या करना है, हम लोग सबसे पहले n1 को चेक करना है, फिर हम लोग n2 को चेक करेंगे, फिर हम लोग n3 को चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि अगर ये वाला कोड एग्जीक्यूट हुआ तो ठीक ये वाला आएगा, अगर ये कोड एग्जीक्यूट हुआ तो n2 प्रिंट होगा, और अगर ये वाला कोड एग्जीक्यूट हुआ तो n3 प्रिंट ऑटोमेटिक हो जाएगा। जैसे एक बार और मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ लिखा 10, 11 चलो लिख गया, और यहाँ पे आप लिख दो 34, और यहां लिख दो आप 56, चलो मान लेते हैं ऐसा। तो देखिए करता क्या है, ये सबसे पहले 11 11 चेक करेगा, यहाँ पे क्या करेगा, चेक करेगा कैसे, कि क्या 11 इज ग्रेटर देन 56। ठीक है, तो यहां पर हमने एंड लिखा, एंड का मतलब यहां पर और, एंड का मतलब और, तो आप समझिए एंड दिस इज द लॉजिकल ऑपरेटर, दिस इज द लॉजिकल ऑपरेटर। ऑपरेटर हमारे पुराने वीडियो सीरीज में आपको मिल जाएगा, वहां पे हम आपको अभी लिंक भेज देंगे डिस्क्रिप्शन में आपको सारी चीजें। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस बड़े आराम से कर ले जाओगे। तो यहां पर देखिए 11 इज ग्रेटर देन 56, कहेगा नो, 11 इज नॉट ग्रेटर देन 56, 11 इज लेस देन। अब आगे जाने की आवश्यकता ही नहीं, कर्सर आगे जाएगा ही नहीं, क्योंकि यहीं पे कंडीशन हमारी फेल हो चुकी है। जैसे ये कंडीशन फेल होगी, ये दोबारा यहां पर आएगा, कहां पे आएगा, यहां पर आने वाला है, और कहेगा आप, तो यहां पर चेक करेगा, क्या चेक करेगा, कि n2 यानी 56 इज ग्रेटर देन 11, कहेगा यस कंडीशन ट्रू। देन दूसरे में जाएगा, देन दूसरे में जब इसको जाना है तो कहेगा एंड क्या n2 इज ग्रेटर देन m3 यानी 56 इज ग्रेटर देन 34, कहेगा यस। तो बोथ आर कंडीशन ट्रू, बोथ आर कंडीशन ट्रू। अगर अगर एंड की जगह यहां आर ऑपरेटर रहता तो सिंगल कंडीशन हो ट्रू चाहे बोथ हो एग्जीक्यूट कर जाता, लेकिन एंड कंडीशन, एंड का मतलब होता है बोथ कंडीशन अगर ट्रू होगी तभी काम बनने वाला है। तो यहां पर हम लोगों ने क्या देखा, 56 बिगेस्ट था, तो ये वाला मैसेज हमारा प्रिंट होके आ जाएगा। चलिए मैं रन कराता हूं, रन कराया, और सेम मैंने यही लिखा, फर्स्ट नंबर 11, सेकंड नंबर में लिखा 56, थर्ड नंबर लिखा मैंने 34, तो ये देखिए आ गया n2 is बिगेस्ट। ठीक है, दिस इज द कंट्रोल स्टेटमेंट, दिस इज द कंट्रोल स्टेटमेंट। तो कंट्रोल स्टेटमेंट अगर आपने सीख लिया तो 100% आप कंट्रोल कर ले जाएंगे। जिस भी स्टेटमेंट को आपको कंट्रोल करना है आप इन दो तीन कॉन्सेप्ट से कर लें। आई होप कि आपको ये चीजें कायदे समझ में आ रही होंगी, अच्छे समझ में आ रही होंगी। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होती है, कोई परेशानी होती है, तो आप हमें बेझिझक बताइए। आपको कोई घबराने, कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, कोई दिक्कत की बात है ही नहीं है। ठीक है, तो आपको कोई इशू हो, कोई परेशानी हो, आप हमें बताइए। अब देखिए आपके दिमाग में छा रही, आपके दिमाग में बहुत सारे चीजें चल रही होंगी कि सर एक दो और एग्जांपल बता दीजिए, दो चार और एग्जांपल बता दीजिए। आपको मैं और भी वीडियोस बना के इसमें मैं एग्जांपल उसके प्रोग्राम प्रोग्राम ही आपको कराऊंगा। ठीक है, तो पाइथन सीरीज में हम लोग ओल्ड वीडियो में थ्योरिकल सेक्शन आपको काफी ओल्ड है, मैंने कोविड टाइम में बना रखा है ना। तो अब इसका मैं आपको जो मॉडिफाइड वर्जन ये भेज रहा हूँ, भेजूंगा, इसमें आप अपनी पाइथन की प्रोग्रामिंग को जुपिटर पे प्रैक्टिस करेंगे, मजा आएगा आपको। ठीक है, डोंट वरी। ओके, अब देखिए आगे कॉन्सेप्ट में हम आपको बताने वाले हैं, आगे कॉन्सेप्ट हम आपको बताने वाले हैं लूप स्टेटमेंट। कौन सा स्टेटमेंट, लूप स्टेटमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लूप स्टेटमेंट। ठीक है, लूप स्टेटमेंट कैसे आप यूज करेंगे यहाँ पे, तो लूप स्टेटमेंट क्या होता है कि अगर अपने आप अपने कोड को बार बार एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं, अपने कोड को अगर आप बार बार एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं, जैसे कि मान लो अभी आपने प्रिंटफ में एक लाइन लिखा ब्रॉक, प्रिंटफ में कितनी लाइन लिखा है, एक लाइन ब्रॉक, लेकिन अगर आपको 10 बार ब्लॉक लिखना हो, अगर आपको 5 बार ब्लॉक लिखना हो, अगर आपको 50 बार ब्लॉक लिखना हो, तो कैसे आप लिखेंगे, इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं लूप। यहाँ पे दो टाइप के लूप आपको अवेलेबल मिलेंगे, फर्स्ट इज व्हाइल लूप एंड सेकंड इज फॉर लूप। ठीक है, फॉर में दो तरीके के कलेक्शन है, एक इंटीजर टाइप का है, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, व्हाइल लूप। जैसे मान लीजिए अभी आपने क्या किया, अभी आपने लिखा प्रिंट, अभी आपने लिखा प्रिंट, और प्रिंट में आपने लिख दिया ब्रॉक, यू नो अबाउट ब्रॉक, ब्रॉक बोले तो ब्रॉक लेसनर। ठीक है, ओके, अब इस ब्रॉक को एक बार अगर आपने प्रिंट कराया तो ये तो प्रिंट हो गया, नो डाउट। ओके,
आपकी रिक्वायरमेंट सर इसको 10 बार प्रिंट कराइए, तो हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा वाइल। क्या लिखना पड़ेगा? वाइल। वाइल मीन्स कंडीशन। कंडीशन कहेगा कि भैया कहां तक चलाना है, तो हमको पहले बताना पड़ेगा ना कि कहां से चलाना है ना। सबसे पहले बता कहां से चलाना है, तब तो कहां तक चलाना है। तो मैंने एक आई नाम का वेरिएबल लिया, बता दिया हमको एक से चलाना है। कहां चलाना है? एक से। तो ये कहेगा कहां तक? आई जब तक 10 के बराबर नहीं हो जाती तब तक चलाना है। लेकिन आई 10 के बराबर, फिर यह कॉलन लगाया मैंने और इनको कर दिया भाई साहब को एक टैब अंदर। देखो ये ब्लॉक बता रहा है कि ये जो प्रिंट है ये वाइल के अंदर है। अगर ये आप बाहर कर दोगे तो ये जैसे मान लो एक डब्बा है ना, डब्बा, यू नो अबाउट डब्बा। डब्बे के अंदर ये नहीं है अभी, क्यों? अब ये डब्बे के अंदर आ जाएगा। तो ये जो इंडेंटेशन है ये आपको क्या बनाता है? ब्लॉक बताता है। ठीक है। तो वाइल के अंदर आई ग्रेटर देन 10, लेकिन ये 10 तक पहुंचेगा कब? जब हम इसे इंक्रीमेंट करेंगे तब। तो आई की वैल्यू को मैंने कर दिया i+1। तो देखिए सबसे पहले ये वर्किंग कैसे होगी इसकी चेक करेगा। आई की वैल्यू कितनी है? 1। 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10, कहेगा यस कंडीशन ट्रू, नो डाउट कंडीशन ट्रू। अच्छा, कंडीशन जैसे ही ट्रू हुई, यहां पर एक बार ब्लॉक प्रिंट होकर के आ गया। ठीक है, एक बार ब्लॉक प्रिंट होकर के आ गया। आफ्टर दैट यहां पर जैसे ही ब्लॉक प्रिंट होकर आएगा, आई की वैल्यू i+1 है, यानी ये हो जाएगी एक से बढ़ के 2। फिर लूप चलेगा, यहाँ पे चेक करेगा 2 इज लेस देन और इक्वल टू 10। इस तरीके से ये 10 बार आपका प्रिंट होके आने वाला है। मैंने रन किया और ये देखिए ब्लॉक आपके आ चुके हैं। ठीक है, आप गिन लो। ये देखो 3 इधर है और ये 3 इधर है और ये 3 इधर। गिनने में दिक्कत हो रही सर, गिनने में दिक्कत हो रही सर। आप ऐसा करिए कि इसके बगल में जो है प्रिंट करा दीजिए। बहुत अच्छी बात है, तो प्रिंट करा दीजिए। इसके बगल नंबर प्रिंट कराना है, तो आप क्या करना है? कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। आप एक काम करो, यहाँ आई कर दो और प्लस कर दो। ठीक है, आई कर दो और प्लस कर दो। अगर आप इससे पहले अगर कॉलन लिखना चाहते हैं तो लिख दो। रन कराया और जैसे ही रन कराएंगे तो कह रहा है कैन सपोर्टेड ऑपरेटर टाइप। अच्छा ठीक है, ये कह रहा है कि यहाँ पे ये नहीं सपोर्ट करेगा। हाँ 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 ठीक है। कॉमा लगाते हैं, कॉमा से भी अगर बात नहीं बनेगी तो कुछ और देखें। रन करा दिया तो ये देखिए हमारा बड़े आराम से ये प्रिंट होकर के आ चुका है फाइनली। कहाँ गया? तो ये देखिए हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बड़े आराम से प्रिंट होकर के आ गया। तो ये तो है कॉन्सेप्ट ऑफ लूप। अब आप वो झंझट नहीं है, लेकिन आप देख रहे हैं ये कहानी आपके साथ बन रही है कि सर ये लंबा लंबा ऐसे प्रिंट हो रहा है। ऐसा करिए ना, ऐसे ऐसे प्रिंट कराइए हॉरिजॉन्टल में। तो देखिए हॉरिजॉन्टल के लिए यहां पर आपको कुछ नहीं करना है, एक इंड कीवर्ड का यूज करना है और उसमें पास कर देना है स्पेस। इंड कीवर्ड का यूज करके स्पेस जैसे ही पास कर देंगे, क्लिक करेंगे, अब देखिए सब ब्लॉक लंबा हो गया है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आ गया ना। तो इस तरीके से आप यहां पर जो है यूज कर सकते हैं और बड़े आराम से बड़े कॉन्फिडेंस के साथ आप अपना लूप बना सकते हैं। जैसे अभी आप लोग कहेंगे कि सर एक से लेकर के अगर हमको 10 तक के नंबर प्रिंट करने हैं तो कैसे होंगे? तो बहुत आसानी आसानी से होंगे भाई। आपने यहाँ लिखा वाइल, सबसे पहले आप बताओ कहाँ से प्रिंट करोगे? तो हमको आई से 1 से कराना है। वैसे 1 से 10 तक तो मैंने ब्लॉक प्रिंट ही कर दिया है। तो आपको लिखा वाइल और वाइल में आई इज ग्रेटर देन 10 और यहाँ पे लिखा वाइल और प्रिंट किया आपने क्या? आई कॉमा इंड इक्वल्स टू स्पेस। जैसे ही आप करेंगे ये आपका प्रिंट होके आ जाएगा इस तरीके से। हाँ, आई+1 नहीं लिखा गया, इसलिए भाई साहब रुकने का नाम नहीं ले रहे। क्लिक किया, अभी आ जाएंगे आपको। नाउ रन। तो थोड़ी देर के लिए ये देखिए लोडिंग पर है, इसको मुझे रिफ्रेश करना पड़ेगा। मैंने रिफ्रेश कर दिया। ये ठीक है। अच्छा, ये पहले से सेव नहीं है इसलिए यहाँ पे कॉमा लगा देता हूँ। तो ये आपका इधर से आ गए। अब मुझे थोड़ा सा ये नया कर्नल ओपन करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, कर लेंगे, क्या कहानी। ओके। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे थे? आई बराबर मैं लिखा था 1, फिर मैं लिखा था वाइल और आई इज लेस देन आर इक्वल टू 10, फिर मैं लिखा कॉलन, फिर मैं लिखा प्रिंट। और यहाँ किसे प्रिंट कराना है? आई को। इंड में मैंने लिख के स्पेस। ठीक है। और यहां पर हम लोगों ने लिखा आई बराबर i+1। तो जैसे ही इसे आप रन कराएंगे 1 से लेकर के 10 तक की गिनती प्रिंट हो जाएगी, नो डाउट। अगर यही बात फॉर लूप के थ्रू की जाए
यार आपसे कोई कहे कि सर फॉर लूप के थ्रू करके दिखाइए, तो माय डियर स्टूडेंट आपको लिखना है फॉर आई इन, यहाँ पे एक मेथड है जिसे कहते हैं रेंज। क्या कहते हैं? रेंज। रेंज बताता है कहां से कहां तक। मुझे लिखा 1 से लेकर 100 तक, लेकिन अगर आप 100 लिख देंगे तो कहानी में आ जाएगा ट्विस्ट, ये 99 तक ही प्रिंट करेगा। इंट बराबर मैंने लिख दिया स्पेस, ध्यान दीजिए। जैसे ही यहाँ पे मैंने रन कराई, ये देखो एक से लेकर के यहाँ तक आ गया 99 तक। तो अगर आपको थोड़ा एक बराबर चाहिए तो आप 101 तक करना पड़ेगा, और ये हो गया 100। बोलो भाई। अगर आपको गैप चाहिए कि एक के बाद 5 आ जाए, तो आपने यहाँ पास किया 5, ठीक है, प्रॉपर प्रॉपर ये 1 से लेकर 6 5 का गैप उठा के दे। ठीक है। तो इस तरीके से आपके ये पाइथन के लूप स्टेटमेंट, कंट्रोल स्टेटमेंट, बेसिक इनपुट आउटपुट की मैं एक लेक्चर सीरीज आपको दे रहा हूं, बना रहा हूं। आप इसको वॉच करें, आप इसको सीखें। नेक्स्ट वीडियो हम आपके लिए फिर से बनाएंगे। आपको कोई डाउट हो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप मुझे मेल कर सकते हैं। मैं आपको अपने नंबर दे दे रहा हूं, आप मुझे 69 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप इस पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नाम आकाश दत्त पाठक, फाउंडर ऑफ आर्केन इन्फोटेक लखनऊ। ओके। तो इस तरीके के कॉन्सेप्ट हम आपको देते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। गुड नाइट, शुभ रात्रि।